करते हो, उनकी मूवी लगती नहीं है सालों, तुम पहले से उनकी टिकट बुक कर लेते हो। अब इन्होंने तो अभिजीत दीपको को भी उठाने की कोशिश करी, अभिजीत दीपको सर को भी उठाने की कोशिश करी। अभिजीत दीपके जैसे अब करोड़ों युवा अभिजीत दीपके बना दिया है। ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, हम रुकने वाले नहीं हैं। आज जितने भी छोटे सेलिब्रिटी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ों में तो इतना भी दम नहीं है वो सारे यहाँ आके कुछ बोल भी जाएं। उन्हें कल जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसको आप कैसे देखती हैं? पूरी तरह से बीजेपी की आरएसएस की गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट इतना पीसफुली चल रहा है लेकिन उसे भी खराब करना चाह रहे हैं लोग। जैसा आज भी दीपके ने बार बार बोला है कि प्रोटेस्ट को ख़राब मत करो, लेकिन फिर भी वही है, कुछ जो गंदे एलिमेंट्स होते हैं ना वो हर जगह पहुंच ही जाते हैं। देखते हैं ना, जैसे अब सावन का मौसम आ रहा है, गंदे जो कीड़े होते हैं कितना ही भगा लो, कभी वो गटर से आ जाते हैं, कभी वो पाइप से आ जाते हैं। वही हाल इन बीजेपी के गुंडों का है, ये कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं। आप इनको कितना भी रोक लो। सोनम वांगचुक को कल जैसे डिटेन किया गया उनके स्वास्थ्य का हवाला दे करके, इससे पहले सरकार आकर उनसे बात भी तो कर सकती थी। वो तो करना ही नहीं चाहती ना बात, अगर उन्हें करनी होती। आज कितने दिन हो गए देश में, अभी तक इससे बड़ा जो अनशन रखा था जीडी अग्रवाल ने रखा था लास्ट टाइम, उसके बाद जो अगर है तो ये सोनम वांगचुक का, लेकिन सरकार की इस पर अभी तक उधर से कोई भी जवाब ही नहीं आ रहा। वो किसी भी तरह से कनेक्ट ही नहीं करना चाहती। 2011 में भी अन्ना हजारे ने अनशन किया था, लेकिन 11 दिनों में सरकार झुकी थी, बात की गई थी उनसे। हाँ, लेकिन अभी 2026 चल रहा है, सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है बात? तब सरकार और थी, अब सरकार और है, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि तब की सरकार, तब कितने सारे सेलिब्रिटीज़ थे जो उस प्रोटेस्ट में, कितने सारे मतलब मैक्सिमम सभी आए थे, सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आज जितने भी छोटे सेलिब्रिटी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ों में तो इतना भी दम नहीं है वो सारे यहाँ आके कुछ बोल भी जाएं। उन्हें डर है अगले दिन उनके पास ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, उन्हें अपने पैसों का डर है। और तुम लोग क्या करते हो, उनकी मूवी लगती नहीं है सालों, तुम पहले से उनकी टिकट बुक कर लेते हो। मैंने तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने सभी सेलिब्रिटीज़ की मूवी देखना छोड़ ही दिया है। ना मैं किसी इवेंट्स में जाती हूँ, मैंने बिल्कुल ही मतलब बॉयकट बोलते हैं ना, मैंने कर दिया है। और जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं जो हम घर में यूज़ भी करते हैं, उनको भी बहुत ही थिंकफुली लेती हूँ मैं, ऐसे कोई भी ब्रांड नहीं खरीदती। कल जिस तरीके से देखा जाए रात को, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो कल रात भर यहाँ मौजूद थे, लेकिन और भी जो सांसद हैं वो मौजूद नहीं थे। उन सब पे आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को पीछे रख के, ये मुद्दा एक सही है, जिनको ये मुद्दा सही लगता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें शायद कुछ बात बुरी लग जाए, उन्हें अपने फॉलोअर्स बचाने और कुछ नहीं है। सब मतलब कहीं ना कहीं से अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। जो नहीं आ रहे वो पक्का फ़ायदा देख रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो देश का फ़ायदा देख रहे हैं, बस इतना है। आमिर खान का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि जब 3 इडियट बन रही थी तो वो सोनम वांगचुक पे नहीं है, मैं वो फिल्म उन पर इंस्पायर नहीं है, और मैं उस समय उनको जानता भी नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उन पे ही फिल्म बनाई गई थी। वो तो देखो, सोशल मीडिया पे आजकल कुछ भी छुपा नहीं है। अखबार होते तो लोग गायब कर देते, लेकिन ढूंढने वाले अखबार भी निकाल देते हैं। लेकिन आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, पुरानी से पुरानी क्लिप लोग उठा लेते हैं। और अभी भी उनकी एक क्लिप पुरानी वायरल है, जब एक इवेंट हो रहा था वो कैसे क्लैपिंग कर रहे थे। उस टाइम पे शायद उनकी गजनी मूवी की वो हुआ था, प्रमोशन थी, क्योंकि उनके थोड़े गेटअप से लग रहा था थोड़ा ब्लड वगैरह कराया होता इस तरह से, तो आप कह ही नहीं सकते। और उनकी सियाचिन ग्लेशियर पे ये लोग गए भी थे सोनम सर से बात करने के लिए उस टाइम पे। मतलब जो भी थोड़ा बहुत हम किसी के ऊपर मूवी बना रहे तो उससे पर्सनली डिस्कशन तो करना ही पड़ता है, तो वो गए भी थे। वो इस चीज़ से, उनको तो खैर शादी में बिजी हैं, उनके बच्चों की शादी होगी, उनको दादा नाना बनने की उम्र में है, पर उनको शादी से फुर्सत नहीं मिल रही। ठीक है, आप शादी करो जितनी करनी है, लेकिन आप इस देश के सिटीज़न हो। आपका जो पैसा देती है ना, यहाँ की सिटीज़न देती है, आप हमसे कमा रहे हो। अगर हम लोग चाहें ना तो आपको मिनटों में नीचे उतार सकते हैं, और ये होगा। अब आने वाली जितनी भी मूवी होगी ना, आप उनमें देख लेना, इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मतलब जो एक बॉक्स ऑफिस हिट होती है, मिलना नहीं चाहिए मेरी तरफ से तो। देखो, और एक होता है ना, लोगों की मतलब बुद्धि मारी जाती है, तो वो जरूर जाएंगे, और कुछ नहीं। बहुत सारे सुपरस्टार जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिकेटर भी हैं, लोग बहुत शौक से देखते थे, लेकिन अभी देखा गया कि एक आध 2 दिन से जो है कुछ स्टार हैं जिनका ट्वीट आना शुरू हुआ। बाकी जो बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, लोग उनकी फ़िल्म देखते हैं। और उसके क्रिकेटर भी बहुत सारे हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है,
और भी बहुत सारे, उन लोगों का कोई ट्वीट इस प्रोटेस्ट को लेकर नहीं आया और ना ही छात्रों के हित में है, उनके लिए क्या कहेंगे? और युवा उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं। लोगों की गलती, हम क्यों जाते हैं उनके मूवीज़ देखने, उनके कॉन्सर्ट देखने, उनके क्रिकेट मैच देखने? इंडिया में और भी स्पोर्ट्स है, आप उनको बढ़ावा दो। क्रिकेट के पीछे पागल क्यों? पीछे अभी इतनी भगदड़ हुई थी। और दूसरी बात, अभी क्या क्वेश्चन किया था आपने, एक बार रिपीट। जो बॉलीवुड के स्टार हैं, उसमें जब कुछ जो है वो इसलिए डरते हैं, देखो जो जितना छोटा होता है ना, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, वो आगे बढ़ते हैं। और जिनके पास लगता है ना कि हमारे पास इतना कुछ है, लोग मतलब हमसे ये छीन सकता है, उनको ये डर है अगर हम सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे तो हमारे घर पे ईडी सीबीआई ये सब आएगी, तो बस उनको यही डर है। और जो छोटे वो हैं सेलिब्रिटीज़, उन्हें इतना डर नहीं है। और कुछ उन्होंने एक हिम्मत भी करी है, मतलब उन लोगों के अंदर शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपनी ऑडियंस के लिए। लेकिन फाइनल बात तो यही होगी कि अगर आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू नहीं दोगे, देखिए वो हमारे मम्मी पापा का टाइम अलग था कि एक होता था ना, सेलिब्रिटी सामने आ गया तो बस पागल हो गए, भगदड़ में मर गए। आज भी हैं कुछ उस टाइप के, मतलब निचले लेवल के लोग, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, अगर हमें एक बार पता चल रहा है कि ये सेलिब्रिटी हमारे टाइम पे हमारे साथ खड़ा नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट की अगर एक वीडियो भी डाल दें तो वो भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। हम नहीं बोल रहे कि आप यहाँ पर आओ, आने के लिए हम जैसे लोग ही बहुत हैं। हम लोग अपना काम छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। मेरा साइबर कैफ़े मोदी नगर में, मैं वो छोड़ कर आई हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं कल तक भी यहाँ पर रहूँगी, अगर, क्योंकि मुझे अस्थमा है, मेरे से आप देख भी रहे, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मुझे थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी बाहर बैठी हूँ। अगर मैं अंदर गई तो मुझे पता है मुझे भगदड़ से प्रॉब्लम होगी और मैं शायद अंदर ही फंस जाऊँ। मैं इसलिए अभी बाहर ही बैठी हूँ, दोपहर तक मैं अंदर ही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ आपका। जी। जितनी भीड़ जंतर मंतर के अंदर है, उतनी ही भीड़ बाहर भी अब दिखने लगी है। 2 दिन पहले जो सड़क सुनी हुआ करती थी, वो कल जैसे ही सोनम वांगचुक को ले जाया गया अस्पताल के लिए, उनका सेहत का हवाला देकर, उसके बाद जो है छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जंतर मंतर पे कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कल जो सुबह में हुआ था, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया था, उसके बाद लगा था थोड़ी देर के लिए कि प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद छात्रों का जमावड़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज और ज़्यादा बढ़ गया। कल जो मार्च निकलने वाला है, कल तो और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फिर, है ना। और जिस तरीके से सरकार तानाशाही कर रही है हमारे साथ, और हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और इस पे तो हम सभी लोगों को आना चाहिए प्रोटेस्ट में, और सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ताकि हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफ़ा हो। और अब तो कल की जो हुई है ना, तो कल से हम ये भी चाहते हैं कि मोदी सरकार भी इस्तीफ़ा अपना दे। क्या प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती थी, क्या उस पे से अब छात्रों का भरोसा उठता जा रहा है? क्योंकि लगातार आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आता है। सर 500 में 90 केस आए हैं ऐसे, जिसमें पेपर लीक की बात हो रही है। अभी ट्रेंड में चल रहा है नीट का पेपर, सीटेट का पेपर लीक हुआ, आप लोग देख रहे हैं। बच्चे कितनी हत्या कर रहे हैं, ये भी आप लोग देख रहे हैं, है ना। इस चीज़ से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि सभी लोग प्रोटेस्ट में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, और सोनम सर का और अभिजीत सर का सबको साथ दें, सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए उनके भी आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अभी खड़े हैं ना, हमारे लिए खड़े हैं। तो हम सभी देशवासियों को कहना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लेने एक किसी चैनल की पत्रकार आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे यहाँ ऐसे नारे लग रहे हैं। तो अभिजीत दीपके ने पूछा कौन सा, उन्होंने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगा है। तो उससे लगता है उन पत्रकार को बहुत तकलीफ थी। उनके लिए क्या कहें, क्या इनकलाब जिंदाबाद का नारा देशद्रोही या देश विरोधी था? इनकलाब का नारा जिंदाबाद भगत सिंह ने लगाया था, तो इनकलाब का नारा देश विरोधी कैसे हो गया? अब ये कहते हैं देश विरोध। भाई हम अपने हक और अधिकारों की बात करें तो हम देश विरोधी हो गए, हम धर्म की बात करें तो हम देशभक्त हो गए। हमें धर्म से प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं लीक क्यों हो रही हैं। अगर हम उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, कल आपने सुबह बात की, अभी पहले ही करा, सोनम वांगचुक सर को उठाया गया, किस तरीके से उठाया गया? वाइट कपड़ों में जैसे किसी लाश को उठाया जाता है। ये सरकार इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की मंशा थी, लेकिन युवाओं ने प्रदर्शन किया। आज देखिए भीड़ कितनी है, और कल इस सरकार को हम दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है, और बढ़ चढ़ के हम बताएंगे। और हम नहीं चाहते कि इस देश का युवा सड़कों पे आए, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा मामला था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो अभी तक सरकार में बैठे लोग, कोई एक मंत्री या धर्मेंद्र प्रधान
या प्रधान जी का कोई भी आगामी ऐसा नहीं आया कि हमसे बात कर सके। क्या वजह लग रही है कि लगभग 1 महीना होने को है इस प्रोटेस्ट को, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक टिप्पणी भी नहीं की गई है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया, और सोनम वांगचुक को जिस तरीके कल डिटेन किया गया था, उसके बाद क्या लगा कि मतलब प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा या वहीं पे ख़त्म हो जाएगा? सर आप जानते हैं अब क्या है, इन्होंने तो अभिजीत दीपको को भी उठाने की कोशिश करी, अभिजीत दीपको सर को भी उठाने की कोशिश करी। अभिजीत दीपके जैसे अब करोड़ों युवा अभिजीत दीपके बना दिया है। ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता हम रुकने वाले नहीं हैं। और ये जंतर मंतर ही नहीं, अगर कल के मार्च के बाद इस सरकार को हम दिखाएंगे बढ़िया से कल, अगर कल के बाद ऐसा नहीं होता या लोग हमारी बातों को सुनते नहीं, समझते नहीं, तो हम पूरे देश में युवा आंदोलन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहां युवाओं का आह्वान नहीं करेंगे, युवा निकल के आएंगे नहीं। तो क्या लग रहा है कि कल का जो कदम उठाया गया था उसके बाद इस प्रोटेस्ट को और मजबूती मिल गई है, लोग बहुत ज़्यादा आए हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत आप देख सकते हैं, आप कैमरे को भी दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, पीछे तो नहीं हटेगा। अभी अगर वो नहीं अगर सुनते भी नहीं है तो भी यहीं पे प्रोटेस्ट दोबारा होगा सर। सोनम वांगचुक को जो जैसे कल उठाया गया तो सरकार ये भी तो कर सकती थी कि उनसे पहले ही आके बात करती, जो उनकी डिमांड है उसकी पूरी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि सरकार मतलब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाह रही है, ऐसा लगता है क्या? सरकार नीट जैसी कई परीक्षाएं वो कर चुकी है, निरस्त कर चुकी है, जिसके पेपर लीक हुए हैं। वो नीट हुई, इसके पहले SSC GD हुई, और ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं। हर साल 13,000 बच्चे मतलब फांसी पे वो होते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? शासन में बैठे लोगों की है ये जिम्मेदारी कि बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है? हम तो बस यही कह रहे हैं ना कि हम नहीं कहते कि भाई उन्हें बैठाए रखो या फिर उन्हें वो करो। हम तो हमारी मांग बस इतनी है, जिसने लीक करा उसे हटा के किसी दूसरे को बिठा दो। हम नहीं कहते कि हमें बना दो, हम नहीं कहते कि अभिजीत दीपके सर को बना दो, नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई। लेकिन उस धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में हैं और जो इस गद्दी को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। आखिरी सवाल 1 मिनट में जवाब दे दीजिएगा कि एक शख्स का इस्तीफ़ा या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत है सर, बहुत ज़्यादा सिस्टम नीचे आता जा रहा है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल नीचे स्तर पे गिरती जा रही है।